नमस्कार दोस्तों, आज हम JNVU जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर उसके जो प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तो होता है रेगुलर, एक होता है प्राइवेट। यानी रेगुलर में तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है और उसके एडमिशन और एग्जाम फॉर्म भी अलग अलग भरे जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट फॉर्म है उसमें सिर्फ एक बार ही आपको फॉर्म भरना है और इसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि BA फर्स्ट ईयर हो गया, BCom फर्स्ट ईयर हो गया, BSc फर्स्ट ईयर हो गया। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल की होती है उसमें MA फर्स्ट ईयर, MA यानी प्रीवियस ईयर, MCom प्रीवियस ईयर और MSc प्रीवियस ईयर, उनके फॉर्म है जो स्टार्ट हो गए हैं। डेट के बारे में भी बताएंगे हम, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी बताएंगे हम, और जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है उसके बारे में भी हम बताएंगे कि कॉलेज में नई शिक्षा नीति है जो क्या लागू हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है इस बार, वो भी पूरा जानकारी देंगे हम। अगर हम इसमें बात करें कि सर BSc प्राइवेट वगैरह, तो जो इसमें वो सब्जेक्ट शामिल रहती है जिसके प्रैक्टिकल नहीं होते दोस्तों। तो प्राइवेट फॉर्म है जो स्टार्ट हो गए हैं, जितनी भी JNVU के अंडर में कॉलेज आती है उस सभी कॉलेज में प्राइवेट फॉर्म है जो भरे जाते हैं। आपको एग्जाम देने जाना है, साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ कोई भी काम भी कर सकते हैं। जैसे BA BCom की बात करें, BSc की तो 3 साल की होती है, और MA MCom MSc की बात करें तो 2 साल की रहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। अब अगर इससे पहले हम डॉक्यूमेंट बताएंगे, उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो जो नई नई अपडेट है वो मिलती रहे दोस्तों। अगर हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें सर, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो इसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको ई मित्र से या किसी भी साइबर कैफे से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो 1 नंबर पे जो ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म की एक तो प्रिंट निकालनी है। दूसरा, आपने जो ऑनलाइन फीस पे की है, जो भी आपके फीस लगेगी उस फीस की जो रिसिप्ट है वो भी ऑनलाइन ही निकलेगी इस फॉर्म के साथ साथ वो रिसिप्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके 10th की मार्कशीट। चौथा डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट। 5वीं बात करें तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके 6 नंबर पे आता है TC, यानी आप BA BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको TC की जरूरत पड़ेगी जो स्कूल से आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद एक माइग्रेशन, वो भी आपको उस स्कूल से प्राप्त हो जाएगा। TC माइग्रेशन सब आपके स्कूल से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट है उसकी भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये तो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सीधा जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके अंदर जो नई शिक्षा नीति है भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो लागू हो गई है। इसमें हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है JNVU। इसके अलावा इसमें हम बात करें अगर अंडर ग्रेजुएशन की तो स्नातक UG स्तर पर 6 सेमेस्टर होंगे। पहले क्या होता था कि वर्ष में 1 बार एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी वर्ष में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। यानी अगर आप BA करने जा रहे हैं तो आपके 3 बार एग्ज़ाम होते थे 3 वर्ष में, अभी उसकी जगह 6 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। तो हम पहला पॉइंट बात करें, 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे आपने 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम दिया और आपने कैसे कॉलेज को छोड़ दिया तो आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। इसी प्रकार 4 सेमेस्टर, जैसे 2 साल आपने पढ़ाई की, 4 बार एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ाम आपने कॉलेज छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा उपलब्ध होगा। इसी प्रकार
संपूर्ण 6 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर, यानी 3 साल आपने पढ़ाई की और 6 एग्ज़ाम दिए और पास हुए, तो आपको स्नातक की उपाधि डिग्री प्राप्त होगी। जैसे कि आपने 1 वर्ष में स्कूल कॉलेज छोड़ दी तो प्रमाण पत्र, 2 साल में छोड़ने पर डिप्लोमा और 3 साल में आपको छोड़ने पर डिग्री प्राप्त होगी। ABCID में इनका क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, यानी ABCID किस प्रकार से बनानी है, क्या है ABCID, यह मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ABCID दोस्तों है जो बहुत ही अनिवार्य है, पूरे भारत में जो भी कॉलेज है सभी ने ABCID को अनिवार्य कर दिया गया है। ABC इनका क्रेडिट स्कोर किया जाएगा। आगे का अध्ययन देश के किसी भी विद्यालय में करने पर यह क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा। यानी आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाते हैं और दूसरी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा और उसके नंबर उसमें ऐड होंगे। स्वयं पाठी परीक्षा थी। BA में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजस्थानी, संस्कृत, गणित विषय के साथ साथ आवेदन कर सकते हैं। यानी ये विषय है, इसमें आप प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। BCom में परीक्षा आवेदन कर सकते हैं, यानी BCom में है जो आप प्राइवेट फॉर्म भरेंगे तो सभी सब्जेक्ट आएंगे। अगर परीक्षा हम आवेदन की बात करें तो 1 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जो 16 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद लेट फीस लागू होगी, इससे पहले लेट फीस नहीं है। अगर वेबसाइट की बात करें तो www.jnvu.edu.in ये वेबसाइट है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, यानी स्नातकोत्तर, यानी कि BA होने के बाद आप MA करते हैं, तो उस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होंगे, यानी 2 वर्ष का एग्ज़ाम होता है पहले, अभी इसमें 4 बार एग्ज़ाम होंगे 6 महीने से। इसमें भी इसी प्रकार 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर PG डिप्लोमा, 4 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। हम इसमें दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वही विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर आगे का अध्ययन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में करने का मौका मिल सकेगा। इससे समस्त छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त होगी। यानी आपने MA प्रीवियस ईयर करके आपने कॉलेज छोड़ दी, तो आप अगर दूसरे विश्वविद्यालय में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट MA फाइनल ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा अगली क्लास में। स्नातकोत्तर प्राइवेट परीक्षा आवेदन MA समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजस्थानी, संस्कृत, गणित विषय में कर सकते हैं। इन विषय में आप MA का फॉर्म भर सकते हैं। MSc गणित में प्राइवेट विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी MSc गणित है उसमें भी भर सकते हैं। MCom प्राइवेट लेखांकन, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय वित्त एवं अर्थशास्त्र विषय में आवेदन कर सकते हैं। अगर इसकी भी हम बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो वही डेट है, परीक्षा आवेदन 1 नवंबर से चालू हो गए हैं। और इसके जो भी अगर और कोई जानकारी आती है तो इस पर आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। jnvu.edu.in ये है जो वेबसाइट है, 16 नवंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद आपके लेट फीस लागू होगी। थैंक यू दोस्तों।